ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी फॉर दिस सेवा। लेट द संगत कनेक्ट। देखते हैं गुरु जी ने बिठाया है तो उनकी मर्ज़ी है, और कहाँ करवाना है, किन किन संगत को जोड़ना है, क्या बुलवाना है, ये तो गुरु जी जानते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, सब कुछ सृजनहार हैं और दिलों की जानते हैं। वाकई अनंतम शुक्राने जय गुरु जी। आज मुझे बड़े मंदिर बुलाया गुरु जी ने, सावन में मालपुआ और खीर का प्रसाद, इट्स हेवनली। देखिए किस तरह से मैंने गुरु जी से अरदास लगाई रात को। मैं उन्हें पता है कि जैसे अपने अपने हमारे कंडीशंस हैं ना, तो गुरु जी तो हमारे साथ चलते हैं कंडीशंस में आगे बढ़वाने के लिए, जो भी हमारे कर्म है उन्हें कटवाने के लिए। तो गुरु जी का शुक्राना करें, वो जानते हैं आपके दिलों की, आपके माहौल की। तो जैसे भी सेवा लें, जो भी वो दे रहे हैं, एक बहुत सोबर लाइफ दे रहे हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ दे रहे हैं, इतने दर्शन दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु जी के। और देखिए क्या हुआ, मैं छोटा सत्संग बताऊंगी। लेट द संगत कनेक्ट। एक संगत मुझे नज़र आ रही है अभी, लेट द संगत कनेक्ट, तो इट मीन्स आ रहा है लाइव। आते आते भी ना बहुत मुश्किलें आती हैं। जैसे आप करने लगो सत्संग तो ना, जैसे काल रोकता है या उबड़ खाबड़ होंगी चीज़ें, या कभी नेट नहीं आएगा। मतलब गुरु जी टेस्ट लेते हैं, वरना सीधा सीधा जब उन्हें कुछ काम करवाना तो मक्खन की तरह हो जाता है। तो वो सिर्फ टेस्ट होते हैं। कंचन गोयल आंटी जय गुरु जी, कैसे हैं? राधिका आहूजा, सॉरी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गई। तो कैसे कैसे गुरु जी हमें तो स्लिप ऑफ टंग हुई है। गुरु जी तो कैसे कैसे हमें फिसलने से बचाते हैं, और महाराज हैं, है ना। कंचन चौटाला, वाह, पहली बार मैंने ये संगत देखी है। गुरु जी जोड़ रहे हैं, थैंक यू गुरु जी, शुक्राने। और बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये गुरु जी की ही चोले हैं जो अपनी मर्जी से आते हैं। गुरु जी के कहते हैं ना, एक ब्लेसिंग्स होती है जो हमें दुख में उनके आशीर्वाद मिलते हैं, और हमें बड़ा आराम से तो हमारा कट जाता है। तो कितने कितने सत्संग हुए। आज भी एक सत्संग हुआ बहुत प्यारा, तो मैं बताना चाहूँगी। और एक बहुत अच्छा गुरु जी ने मुझे भजन कि एक तो आपने सुना होगा कि नगरी हो अयोध्या सी, है ना। आज हम बोलेंगे नगरी हो उज्जैन सी, और शिप्रा का किनारा हो, और जहाँ चरणों में महाकाल हो वहीं मेरा ठिकाना हो। तो इतना सुंदर लग रहा था, आंखों में आंसू आ गए सच में, क्योंकि मैं उज्जैन से बहुत अटैच्ड हूँ। एक्चुअली गुरु जी क्या है ना, हमारे कर्म ना बने इस कारण मेरा तो माइंड बहुत ब्लैंक रखते हैं। बहुत अजीब लगेगा, लेकिन देखो मैं गाती भी हूँ, संगत के सामने आती भी हूँ, लेकिन उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। और मैंने कितने शब्द लिखे, भजन लिखे, मेरे को कुछ इतना याद भी नहीं रहता। तो गुरु जी हमारे अंदर कोई अहम ऐप भी ना आए, इस तरह से हमको अगर आगे भी बढ़ाते हैं सेवा में भी, तो वो कभी आपको पैर हमेशा ज़मीन पे टिकाने के लिए बोलते हैं। संगत फैमिली बख्शते हैं, उनके साथ आप खुश रहते हो। तो लेकिन गुरु जी बोलते हैं कि कर्म भी तो कटाने हैगे तुसी। तो हमें अपनी लाइफ को गुरु जी के आगे सरेंडर करना है, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब तो हमें ये मिल गया। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ कंचन आंटी। और बहुत बहुत आपका बर्थडे कैसा रहा? उस दिन मुझे लेट नाइट पता लगा 13 तारीख को आपका बर्थडे था ना, तो अच्छा लगा। सारा आंटी का 12th को आता है, गुरु जी का 7th को आता है, इसी मंथ में देखिए सभी संगत का। तो गुरु जी तो संगत को इतने प्यार करते हैं। तो आज छोटे छोटे सत्संग जो मुझे याद आएंगे वो मैं बताऊंगी। मैं कल रात को सुन रही थी, किसी आंटी का है, वो बहुत अच्छा सत्संग है वो भी उनका, कि किस तरह से एक बार क्या हुआ, गुरु जी के द्वारे, मतलब वैसे वो साईं मंदिर आते थे छतरपुर में, बहुत बार उन्होंने लेडी बता रही थी। तो साईं मंदिर आते थे, तो लेकिन बड़े मंदिर जब जुड़ना हुआ किसी के थ्रू। उन अंकल का भी शुक्राना कर रही थी, उनकी मम्मी और फादर, और किस तरह से जैसे भी जुड़ना हुआ। तो गुरु जी ने उनको उनके रिश्ता बताया एक, और बोला इससे सही शादी होगी बाद में। तो वो बोल रही थी मैं तो कोई बॉय को ढूंढ भी नहीं रही। चलिए उनका पर्सनल सत्संग है एनीवेज। तो मुझे वो बात बड़ी अचंभित लगी। गुरु जी ने उन्हें बोला, वो बड़े मंदिर दर्शन करने गए थे। मैं पहली बार सत्संग में हूँ। अरे कंचन चौटाला देख लीजिए, मैंने पकड़ लिया आपको। एक्चुअली नाम पता लग जाते हैं हम, वी ऑल आर अ फैमिली, सो नाउ यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ फैमिली कंचन आंटी। और अपने आप को बहुत महफूज फील होता है गुरु जी के चरणों में। ये एक बहुत बड़ा मैंने फील किया है गुरु जी के साथ ना। आप अपने मन की रख सकते हैं, आप संगत कभी आपको जज नहीं करेगी। और गुरु जी तो पल पल चौंकाते भी हैं, और उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता देके हिलता नहीं। गुरु जी चाहेंगे तो ही सत्संग होंगे, गुरु जी चाहेंगे तो हमारे कर्म कटेंगे, नहीं तो फिर वही भोगो, वही पिन चुभेगी, वही परेशानियां होंगी। तो गुरु जी तो मक्खन की तरह आपके कर्म कटाते हैं। कर्म कटाने का मतलब वही है कि थोड़ा बहुत भोगना तो पड़ेगा, लेकिन वो आपको इतना प्रोसेस में ऐसा लीन कर देंगे, ऐश भी करवाएंगे,
और हर तरह से आपको सेटल माइंड रखेंगे, खुश रखेंगे, उन लोगों से जोड़ देंगे, संगत परिवार से जोड़ देंगे, लंगर प्रसाद खिला के बीमारियों का निवारण हो जाना, ड्रीम में आना, ये सब तो हम सब जानते हैं। शुक्राने गुरु जी आपके, कि गुरु जी साक्षात्कार रब हैं, वो हैं, महाकाल हैं। तो अभी बस सिद्धार्थ मोहन जी का भी सत्संग सुन रही थी, देखिए कितना सुंदर सत्संग है। उन्हें गुरु जी ने किस तरह से जुतियाँ प्रसाद किसी आंटी के थ्रू ब्लेस करवाई हो। देखिए वो कहते हैं कि मेरा एक टाइम था जब मेरे इन लॉज मुझसे सोच रहे थे कि लड़का तो जॉब ही नहीं, मतलब क्या करता है क्या नहीं करता, इसकी शादी कैसे होगी मेरी बिटिया से। और आज वो खुद बोलते हैं कि कहाँ आपका सत्संग है, हम कैसे उसको अटेंड करने आए गुरु जी का। ठीक है, गुरु जी दिन फेरते हैं, गुरु जी आपको प्यार करते हैं। ब्लेस्ड का मतलब ही है कि ब्लेस्ड हो आप, यू आर वेरी ब्लेस्ड इन द सेंस कि आप पे गुरु जी के हाथ है। तो आपको तो दुनिया से, दुनियावी चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है ना। तो ये शुक्राने करें, गुरु जी आपको मौज में रखते हैं। तो वो आंटी का बता रही थी मैं, तो गुरु जी ने उन्हें बोला कि कल भी आई मंदिर। अच्छा, वो रहते थे बाहर, कहीं उनका घर यहाँ भी था और फॉरेन में भी था। अब सारी उन्होंने बोला गुरु जी कल तो मेरी फ्लाइट है और हम वहीं चले जाएंगे। तो गुरु जी ने कुछ बोला नहीं। और अगले दिन जब वो जाते हैं वहाँ, तो उन्हें वहाँ देखते हैं अपने पर्स में, तो देखते हैं कि यहाँ इंडिया वाली जो घर है उनकी चाबी ही नहीं है वहाँ। वो ढूंढते रहते हैं, वो तो घबरा जाते हैं कि हमारी सारी बिलोंगिंग्स, हमारा घर ऐसे खुला कैसे रह गया। और वो वापस आने की कोशिश, मतलब फटाफट से टिकट बुक करवाते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट बता रही हूँ। तो टिकट बुक करा के आते हैं, जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि क्योंकि सारी चेकिंग हुई। सीता आंटी जय गुरु जी, आंटी जी मुझे भी संगत से जुड़ना। बिल्कुल आंटी, गुरु जी की प्लानिंग पे बिलीव करें, यहाँ तक पहुँचे, धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे आंटी, आप खुद देखेंगे ऐसे संगत से जोड़ देंगे वो। बाकी और वरुण अंकल की चैनल है ये, जैसे कि पेज है, गुरु जी ने उनके भी घर बहुत कृपा करते हैं। बिना यहाँ पर अच्छी संगत, एक बहुत ही, देखिए संगत सब प्यारी हैं, मगर कुछ कुछ पे ज़्यादा ब्लेसिंग्स मैं बोलूँगी, या उनकी सेवा लगाते हैं गुरु जी। तो इस तरह से तो बच्चे आते हैं, मतलब मुझे करने नहीं देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट सारा बेटा, बस अभी है 1 मिनट 1 मिनट। ओके सुनिए, क्या कर रहे हो बेटा? देखो, ओहो सॉरी संगत जी, सॉरी वो थोड़े बच्चे। हाँ लॉलीपॉप वहाँ से मिलती है, पता है मेरे को। हाँ लॉलीपॉप रिंग, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मुझे बच्चों को भी साथ साथ करना पड़ता है। और ये गुरु जी ने दिए मेरे को बिटिया सारा आंटी, बोलो जय गुरु जी। बोलो अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलो इधर आओ, इधर, नो नो नो। तो ये भी गए थे मेरे साथ उज्जैन, जब गुरु जी ने मेरे सारे सत्संग हैं, सारे काम पूरे करवाए। रुपेश अंकल हैं क्या? जय गुरु जी रुपेश अंकल। आज मैं बड़े मंदिर होके आई, गुरु जी ने मुझे बुलाया। और देखिए छोटा सत्संग, सर इधर तो आओ बेटा, गंदी बात है, ऐसा नहीं, आराम से आ जाओ। ये ऐसे आराम से करते, बोलो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। देखो रुपेश अंकल हैं, भी गुरु जी की सेवा करते हैं। कंचन गोयल आंटी, जिन पेज पे मैं हूँ, सीता जोशी आंटी हूँ, सीता जोशी। सब संगत हैं, हमारी फैमिली है। अब लॉलीपॉप क्या कर रहे हो? हाँ, हर वक्त मुस्कुराना का। मैं बच्चों को भी मैं बोलती, गुरु जी आपके दर पे आने के लिए एक अलग ही एहसास होता है, सारी परेशानियां भुला के। चल मेरे को संगत है थोड़ा सा, मेरे को आज सत्संग बताना है। आपने कुछ बताया तो बताओ, और फिर खेल थोड़ी देर जा, फिर आना, आधे घंटे में आना। सरमोस आंटी, सरमोस सीता जोशी बेटा। अब आप कुछ करना है के ऊपर? देखो अब ये जाएंगे, इनके साथ ही मैं करती हूँ। चलिए, तो ना आज मैं बड़े मंदिर, ये स्कूल गए दोनों बच्चे। हाँ, तो मैं बड़े मंदिर, मैंने कहा गुरुजी यही मौका है, इनसे जाने नहीं देती मेरी बड़ी वाली डॉटर। तो मैंने बोला गुरुजी मैनू रोकना, गुरां दे दर आने लेते, क्योंकि तब तो जब ये हो नहीं हो रहे थे, तकलीफ थी, या जिस तरह से भी। सारा आराम से कुछ छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इधर आ जाओ, हाँ ले जाओ। हाँ किंडर जॉय भोग लगाया इसने। अब जो बच्चे लाते हैं गुरुजी के आगे रखते हैं मीठा, तो आज मालपुए खाए, खीर खाई। तो ना मेरे दिल में इच्छा थी, मैं जब वहाँ जूते जमा करवा रही थी, तो मैंने ब्लू कलर के उसमें, थैंक यू सारा, जय गुरु जी जय गुरु जी। तो ब्लू कलर के ना उसमें मैं जूते जमा करवा रही थी, तो मैंने देखा, मेरे मन में इच्छा थी कि मैं रेड बास्केट लूँ और उसमें जमा कराऊँ, इतना नहीं मेरे दिल में आया। तो जब मैं जमा करवा के गई, अंदर दर्शन करके आई, मालपुए और खीर प्रसाद खा के बाहर आई,
जब मैं अपनी बैग भी मैंने साथ में जमा करवाया था, तो जब मैं आई तो मैंने देखा कि मेरे को लाल उसमें बास्केट में वापस मिला। देखो छोटी सी बात है, लेकिन गुरुजी को यहाँ तक मन की पूरी करते हैं। मतलब मैंने तो वैसे सोचा कि लाल लाल वाओ मेरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब वैसे ही मुझे थोड़ा सा ऐसा ही था बास्केट, तो मेरा दिल था कि मैं उसमें डालूं, पर वो मैं और ऐसे मतलब रह गया। खैर एनीवेज, तो गुरुजी ने मुझे वो चीज़ भी देखी है, शुक्राने गुरुजी के। फिर मैं आगे आई तो वहाँ पे एक शटर सेवा में मुझे एक अंजू आंटी मुझे मिले। उन्होंने कहा आंटी आपका सत्संग आता है ना नितिन अंकल के चैनल पे, मैंने आपका वीडियो सत्संग देखा था। तो मैं वहाँ पे सारा, एक मिनट बेटा मेरे को प्लीज करने दो। तो मैं ना वहाँ पे आगे बढ़ने लगी, तो मैं तो सीधा पैदल जा रही थी कि चलो वहाँ ऑटो मिल जाते हैं, भाई ऐसी क्या बात है, पैदल पैदल तो जा ही सकते हैं। तो मैं दर्शन करके बाहर निकल रही, तो एकदम से एक अंकल ने बोला आंटी शटर ले लीजिए ऑटो तक। मैंने कहा अंकल नॉट रिक्वायर्ड मच, पर चलिए गुरुजी की मर्जी है। मुझे ऐसा लगा शायद भाई किससे जोड़ेंगे या कोई ब्लेसिंग देंगे। तो मैंने एकदम से अंदर गई गाड़ी में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे क्या नाम है, एक आंटी जुड़े मुझसे, अंजू आंटी, और उन्होंने कहा आंटी मैंने आपको देखा हुआ है। तो इस तरह से पूरे रास्ते मेरे साथ आए और अपनी बात बताते हुए आए कि किस तरह से उनका सिस्ट था और गुरुजी अब इनको बुला रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें। और एक आंटी थी उनके साथ, वो अपना सत्संग बता रहे थे। मैंने कहा था आंटी मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो जो सिस्ट वाली आंटी जिन्होंने लंगर प्रसाद में उनको ना एक कांटा कुछ आया था और वो इस तरह से उनको खाने लगे, तो वो बता रही थी कि सब कह रहे थे मत खाओ आंटी मत खाओ, लेकिन उन्होंने बोला कंचन आंटी मैं आपको ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ, चौटाला आंटी अगर इसमें हो तो बहुत अच्छी बात है, अपना सत्संग शेयर करें संगत से, दैट्स बहुत अच्छा लगता है सब संगत जुड़े। तो आप रिक्वेस्ट भेजें मुझे आंटी, ये करने देंगे तब तो। ये दोनों इधर आ जाओ बेटा, कलर ऊपर करो, ऊपर बैठ जाओ, अपने आराम से वहाँ कर लो। आपको मैंने सिखाया ना मम्मा सत्संग करती तो कैसे एटिकेट लाओ, थोड़ा संगत को विश करो, आ जाओ अपना करते रहो। आप वहाँ बैठ जाओ ऊपर। थोड़ा सा मैं डांटती भी हूँ बच्चों को, मुझे भी अपना आज का एक मिनट रिक्वेस्ट भेजना कंचन आंटी। अच्छा ना सबसे मूर्ख मैं हूँ, ना फूल अक्ल गुरु जी, ना तेरे नाम लेने की अक्ल, लेकिन तेरे चरणों को पकड़ के उसमें रम जाने की इतनी सी अरदास है। यही भजन मैं भी गाऊंगी और बड़ा सुंदर है, तो थोड़ी सी संगत और जुड़ जाए। आप थोड़ी देर नीचे जाए सर, मैं थोड़ी देर में सब करूंगी, प्लीज प्लीज थोड़ी देर कलर नीचे नीचे। वो आए हुए ना अंशाना भी नहीं गई है, तो आप मेरे को सत्संग नहीं करने दोगे ना, फिर गंदी बात। नहीं मैं नहीं करूंगी। क्यों करने दूंगी मैं। आपको पता है गुरुजी ने नहीं दिया आपको, तो मैं ऑपरेशन बेड्स में बैठी हुई थी, तो कैसे गुरुजी ने सब किया। नीचे खुलवा ले, बात मन बेटा नहीं हो रहा। तो बस फिर ऐसे हुआ, फिर वो बता रहे थे, तो हम छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं। वो आंटी ने मुझे ये बताया कि उनको ऐसे कांटा सा आया, लेकिन मैंने आराम से जब स्वैलो करने की कोशिश करी तो वो आराम से निकला गया। तो गुरुजी टेस्ट लेते हैं बस, तो बता रहे थे कि बहुत रिलीफ है। और 15 दिन पहले भी आए थे गुरुजी, बर्थडे पे भी गुरुजी के वो आए हैं इस तरह से। साथ में एक और आंटी थी, तो वो बता रहे थे कि आंटी मेरा ब्रदर है, मुंबई में रहता है अपने वाइफ और बच्चों के साथ, तो उसके पैरालिसिस हो गया था लगभग 6 महीने से, और अभी मतलब एक ऑपरेशन हुआ है, तो बहुत बहुत पैसा मांग रहे थे, 64 लाख इस तरह से कुछ मांग रहे थे। वो बता रही है कि अरेंज नहीं हो पाता, तो गुरुजी से अरदास करी, मुझे कुछ भी करके आप करो। तो बताते हैं इंश्योरेंस में कुछ 20 लाख कवर हो गया, प्लस कोई मिल गया जिसने कुछ आधा माफ करवा दिया उनका अमाउंट देखिए, तो फिर भी उन्हें 4, 5 या 8 लाख के अराउंड देना पड़ा और उनका एक ऑपरेशन हो गया। एक और कह रही थी नवंबर या किसी में है, और उनकी हड्डी यहाँ की लगेगी अभी यहाँ पे। तो देखिए गुरु जी सुनवाते हैं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, देखिए हम अपना सुख शांति से रह रहे हैं। हम सबको उन लोगों के लिए भी अरदास करनी चाहिए जो दुख में है। अब बाकी तो गुरु जी हमें जीवन जीने का तरीका सिखा ही दिया है, क्योंकि उसने जायश कर वो बख्शते हैं। चलिए मैं कोशिश करती हूँ आइए मिल के। सॉरी हाँ, थोड़ा मेरा ऐसे, लेकिन गुरु जी के चरणों में तो बैठने का हमारी सांसें उनके नाम है। ओ नगरी ओ उज्जैन जय त्रिपुरा का किनारा हो, और चरण हूँ महाकाल के,
यहाँ मेरा ठिकाना, और चरण हो महाकाल के, यहाँ मेरा ठिकाना। ओ आयो शिप्रा का किनारा हो, और चरण हो महाकाल के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो महाकाल के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। अभी थोड़ी देर नीचे खेलो बेटा, मैंने बोला सारा मैं सत्संग करती हूँ, खेलो फिर आ जाना। नहीं मानते छोटे। आंटी मैं आपको ऐड कर रही हूँ, हो नहीं रहा, मैंने देखा एडिंग शो हो रहा है। चरण हो महाकाल के, जहाँ मेरा ठिकाना हमें चाहिए, ना स्वर्ग हमें जाना, बस महाकाल को बिताना, और महाकाल के जीवन को बिताना, जय जैसी शिप्रा का किनारा हो, और चरण हो महाकाल के, जहाँ मेरा ठिकाना, और चरण हो महाकाल के, जहाँ मेरा ठिकाना। तो अभी बड़ा अच्छा पैरा आएगा एक, मेरे को तो बहुत सुंदर लगा, आप बताइएगा। और आंटी वो हो नहीं रहा, आई एम रियली सॉरी, आप एक बार कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करती हूँ फिर से ज्वाइन करने के लिए, या फिर से भेजें आंटी। जैसा भी माहौल है, हमें बस गुरु जी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। कभी कभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, लेकिन गुरु जी तो कर्म कटवा रहे हैं, और शुक्राने करें, आगे बढ़ते जा रहे हैं आप अपनी लाइफ की जर्नी में, है ना। हम लाए हैं, ना मंत्र कोई आता मेरे पे, बिल्कुल बस महाकाल के चरणों में हम ताक रमाए। गुरु जी याद आ रही है, गुरु जी तुम्हारे साथ ही है बेटा, गुरु जी तुम्हारे साथ ही। अनिता आंटी जय गुरु जी, गुरु तुम्हारे साथ। अरे वेरी गुड, तो बहुत अच्छा बनाया। अभी और लिखो ओम, लिखो ओम। और चरण हो महाकाल के, मेरा ठिकाना, और चरण हो महाकाल के, मेरा ठिकाना। नहीं तो आंटी जय गुरु जी, पेशंकर कंचन चरोला आंटी मैं आपको कर रही हूँ, लेकिन एडिंग शो हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है वो कनेक्ट। बहुत सुंदर अब आएगा, इसके पैरा बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा लगा मुझे। चरण महाकाल मेरा ठिकाना, हमारे हैं महादेव हमारे तो चाहे तेरे साथ। अरे वेरी गुड, आप भी भजन एंजॉय करो, गुरु जी के आगे जय जय करो। जा दादी को बुला, दादी क्या कर रही है देख, आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में, जा। ये हो शुक्राज किनारा हो, और चरण हो महाकाल मेरा ठिकाना। जब मैं सत्संग करती हूँ थोड़ी सी देर दो बेटा, फिर मैं आ रही हूँ। पढ़ने में देते कहानी जय कभी मुझे लगता है फिर से दोबारा से आऊंगी जब
मेरा ठिकाना। तो जहाँ पे महाकाल का वास है वहीं मेरा ठिकाना हो, ये अरदास के साथ लगता है अभी गुरुजी चाहते हैं मैं अपना सत्संग शेयर करूं। बस वही है, मेरा भी नहीं हो पा रहा है, अभी तंग कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप अपना कमेंट्स में लिख दीजिए कंचन आंटी, फिर जब ज्वाइन होंगे तो जरूर बताइएगा। और जब गुरुजी चाहते हैं, सही बात है, तभी हो पाता है। सब बच्चों के साथ तो मैं भी पड़ी के भाग्य आज जाग जानेंगे राम। ऐसे ही हो पाता है मेरा, लेकिन गुरुजी प्यार बहुत करते हैं और खुशियां भी बहुत देते हैं, इतना जोड़ दिया। राम आए भाग्य आज जाग जाएंगे राम आएंगे, कुटिया के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे। ये पद से नंबर से नहीं होगा, एकदम नया है, पहली बार गा रहे। और उन आंटी ने मुझे ये भी बताया कि वो दिव्य आभा जैसे पढ़ते हैं तो उन्हें साईं बाबा के साक्षात्कार चोले पे दर्शन होते हैं, तो वो कहते दिव्य आभा के भी कुछ बता रही थी वो, तो चोले में दिव्य आभा के दर्शन भी होने से कुछ बता रही थी, यानी कि सो ब्लेस्ड। मैंने भी मन में बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं भी पढ़ूंगी, डुगरी भी वो गए हैं, तो मतलब कितनी प्यारी प्यारी संगत है। देखिए अपने अपने सत्संग बताती हैं कैसे कैसे कनेक्शंस हैं, और इसी हालत में भी उनका ऑपरेशन था लेकिन गुरुजी ने उन्हें बुलाया 7 को बर्थडे पे, एंड यू नो सो ब्लेस्ड संगत। तो अनंतम शुक्राना करें। शीतल आंटी जय गुरु जी। मैं थोड़ी देर के लिए कर पाऊंगी, अभी थोड़ी प्रिया मुझे तंग कर रही है, नहीं करने देते हैं, लेकिन यह है कि देखो गुरु जी कितना कितना करवा के यहाँ तक लेके आए हैं ना। युगों में निकृष्ट है कलयुग और मैं कलयुग में शर्मा हूँ। निकृष्ट है कलयुग और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। धर्म की शान ज्ञान के फल हैं, ऐसे वृक्ष तले बैठा हूँ। दुर्मति दुर्जन दंभी दुरात्मा, दुर्मति दुर्जन दम्भी दुरात्मा, लोभी चली क्या बोलूं मैं क्या हूँ। रात की तरुपात की छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। कालिक रात की तरुपात की छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। रश्मि आंटी जय गुरु जी। जय गुरु। मुझे तूने मालिक कैसे हैं? अनंतम शुक्राना गुरु जी का। देखिए क्या प्यारे संगत को जोड़ते हैं, बड़ा टिया का मूड है करने। देखिए गुरु तेरा शुक्रिया है, वो तेरा शुक्रिया है, वो मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या सोच के महाराज सेवा बख्शते हैं। अरे मैं आ रही बेटा। क्या किया ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, जायदाद दी है, ये औलाद दी है। हाँ मैं आ रही हूँ आपको सुना। वो मुसीबत में तुमने प्रभु तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, वो तेरा शुक्रिया। अभी रुको बेटा, रुको आ रही हूँ। क्या कर रहे हो बेटा? गंदी बात। मैंने आपसे आंटी जय गुरु जी करने नहीं देगी। चलो फिर मैं आऊंगी जैसे गुरु जी के आगे होगी। मैं बड़ी मुश्किल से 16 लगा बैठे। आज गुरु ने बड़े मंदिर बुलाया।
क्या करना है आपने, क्या करना है? मैं आ रही ना आपके पास, तो सारा दिन तो अक्सर रहती ना, गुड्डी के साथ भी तो टाइम बिताना ना। बच्चे नहीं छोड़ रहे हैं मुझे, तो मैं कहती हूँ मुझे अपनी सालत में वो करवाती हूँ। चलिए संगत जी, पहले वो बच्चे चलो जय गुरु जी। फिर गुरु जी जब परेशान हो रही, चलो फिर आऊंगी मैं, जैसे गुरु जी के आगे हो गया फिर जुड़ेंगे। जय गुरु, सॉरी गुरु, जय जय जैसे आ गया गुरु जी की